जिस रास्ते बीजेपी आई है अब वही रास्ते मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। जिस रास्ते से बहुत आसानी के साथ हर घर में दाखिल हुई थी बीजेपी, अब बीजेपी को लग रहा है वही रास्ते उसके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हो गए। जो रास्ते बहुत सपाट थे, चिकने थे और उस पर दौड़ती हुई बीजेपी चली गई थी, अब वही रास्ते पथरीले नजर आ रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, हम बात कर रहे हैं सोशल मैसेजेस के जरिए मैसेजेस पहुंचाने की, वो तमाम ऐप्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि यही वो व्हाट्सएप था, यही वो सोशल नेटवर्किंग थी जिसने 2014 में बीजेपी के लिए जीत के रास्ते को बहुत तेजी से आसान किया था। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। इस तरह से लोगों के मोबाइल में बीजेपी पहुंची थी कि बीजेपी को भी अंदाजा नहीं था कि हर हाथ में जो मोबाइल है वो ही उसका जीत का मंत्र बन जाएगा। लेकिन अब शायद बीजेपी को ये मोबाइल पसंद नहीं आ रहा, ये सोशल मीडिया ऐप उसे पसंद नहीं आ रहे। इसकी विश्वसनीयता पे वो खुद सवाल खड़े कर रही है, इस पर आने वाले मैसेजेस को अफवाह करार दे रही है, कह रही है कि हर मैसेज पे भरोसा मत कीजिए, हर मैसेज को ठोकिए, पीटिए, बजाइए और फिर समझिए कि सच क्या है और गलत क्या है। यही बात तो पिछले 11 सालों से इस देश के न जाने कितने पत्रकार कहते चले आए कि भाई जो हिंदू मुसलमान वाले नैरेटिव, जो पूरा का पूरा इतिहास व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेजेस में आ रहा है, इस पे भरोसा मत करना। यह आपको भ्रमित कर देगा, इस देश को खंडित कर देगा। किसी एक राजनीतिक पार्टी को सिर्फ फायदा होगा इससे। आपका ब्रेन वॉश कर रहा है ये व्हाट्सएप, ये मैसेजेस। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे शब्दों का उदय यहीं से हुआ। वो यूनिवर्सिटी जिससे निकलने वाले छात्रों के दिमाग में दिमाग नहीं होता, सिर्फ भूसा भरा होता है, जिनके पास कागज के टुकड़े के नाम पर डिग्री होती है लेकिन अकल के नाम पर, नॉलेज के राह पर 0/0 होता है। जी हां, हम बात इसलिए कर रहे हैं कि अब बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है और यह कहते हुए शेयर किया है कि व्हाट्सएप पर आने वाला हर मैसेज भरोसे के लायक नहीं होता, मिसलीडिंग होता है। दरअसल E20 को लेकर जिस तरह से बीजेपी घिरी है, E20 को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं, लीगल बैटल शुरू हुई है, उसने बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि इसके उपभोक्ता मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास तक के लोग हैं। इसलिए सरकार पिछले प्रोटेस्ट से सबक लेते हुए पहले से ही तैयारी कर रही है, अपने आप अपने मैसेजेस को रिफाइन कर रही है। अब वो कह रही है कि भाई ये नहीं, ये बात है, व्हाट्सएप पे आने वाला हर मैसेज सही नहीं होता। दरअसल क्या कहा गया है उस ट्वीट पे मैं वो आपको बता देता हूं। बीजेपी ने अपने उस एक्स पर जो अकाउंट है उस पर लिखा, व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे मैसेज पर भरोसा ना करें। E20 फ्यूल से माइलेज गिरने की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन साइंस और एनर्जी का सच कुछ और ही है। E20 से बेहतर कंबशन मिलता है और इंजन नॉकिंग कम होती है। इससे आपकी गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधरती है। क्लोरिफिक वैल्यू में थोड़ा अंतर के बावजूद ये पूरी इंजीनियरिंग लिमिट्स के अंदर है। वास्तव में माइलेज पर असली असर इसकी आपकी ड्राइविंग हैबिट्स और टायर प्रेशर और मेंटेनेंस से पड़ता है। और साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। लेकिन पहली लाइन, व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे मैसेज पे भरोसा ना करें, ये कह रहा कौन रहा है? ये बीजेपी कर रही है, ये बीजेपी कह रही है। और इसी बात को लेकर सुहासिनी हैदर हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं, उन्होंने इसे रीपोस्ट किया। और रीपोस्ट करते हुए सुहासिनी हैदर ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, रूलिंग पार्टी से डोंट ट्रस्ट मैसेज ऑन व्हाट्सएप, यानी व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेज पे भरोसा मत कीजिए। यानी अब जब बीजेपी को व्हाट्सएप पे भरोसा उठ रहा है तो समझिए डगर पनघट की बहुत मुश्किल होती जा रही है। आने वाले चुनाव में बीजेपी इसी सोशल मीडिया से दूर होती हुई दिख रही है। पूरा का पूरा शिफ्ट अब इस बात पर है कि जो नैरेटिव हमने पिछले 10 सालों में उस वक्त की सरकार या
अब के विपक्ष के खिलाफ खड़ा किया था, वही नैरेटिव पलट के हमारे सामने आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि साहब जो कहा गया था वो झूठ था, जो हम कह रहे हैं वो सच है। अब इस लड़ाई के भीतर सवाल यह है कि जनता तक ये मैसेज कितना पहुंचेगा और किस हद तक बीजेपी की बात को सही मानेंगे वो लोग जो अब तक व्हाट्सएप पे आने वाले इसी तरह के फॉरवर्डेड मैसेजेस पर भरोसा करके दिन रात हिंदू मुसलमान कर रहे थे, दिन रात इस देश में अब्दुल को टाइट करने की बात कर रहे थे, इस देश को विकसित भारत विश्व गुरु बना रहे थे। क्या वो समझ पाएंगे कि व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेजेस सब भरोसे के लायक नहीं होते? बिना फैक्ट चेक के किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड ना कीजिए। इस तरह का ज्ञान क्या अब उनके हलक के नीचे उतर पाएगा? ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है।